माँ का दुलार और पिता का मान होती है एक बेटी, भाई की शिकायत और घर की जिम्मेदारी होती है एक बेटी, सास ससुर की सेवा और घर की लक्ष्मी होती है एक बेटी। इन्हीं बेटियों के त्याग, समर्पण और जीत की कहानी देखिए हमारे खास कार्यक्रम घर की बेटी लक्ष्मी में। लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व नारी, दुखों को दूर कर खुशियां बिखेरे नारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। हमारे घर की लक्ष्मी बेटी खास ये जो कार्यक्रम है उसमें आज हम एक ऐसी महिला से आपको मिलवाने आए हैं जिन्होंने न जाने कितनी महिलाओं को दुखों से दूर कर उनके जीवन में खुशियां भरी है। जी हाँ, हम बता दें आज हम मिलवाने जा रहे हैं बबीता शर्मा, जो कि महिला सुरक्षा मंच की अध्यक्ष है। स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि हमारा प्रोग्राम है घर की लक्ष्मी बेटी, जिसमें हम महिलाओं के हितों की बात करते हैं, उसी को लेकर आज आप आए हैं। मैम, आप महिला सुरक्षा मंच की अध्यक्ष हैं। किस तरीके से आप महिलाओं की सुरक्षा में मदद करती हैं? कैसे आप महिलाओं को सुरक्षित करती हैं? महिला प्रथम दृष्टया मेरे पास महिला कांटेक्ट करती है, या तो सोशल मीडिया पे नंबर है वहाँ से लेती है, तो अगर आसपास है तो मैं उसको ऑफिस में बुला लेती हूँ, और अगर वो दूर भी है, पहुँच नहीं पाती है मेरे तक, तो मैं उसका एक एप्लीकेशन लेती हूँ, मेल कर देती हैं या व्हाट्सएप कर देती हैं मुझे, तो उसके बिहाफ पे मैं उनकी जितनी भी मदद होती है मैं वहाँ उनको प्रोवाइड करवाती हूँ। देखिए मैम, ये सुरक्षा वाली बात है, ये महिला सुरक्षा का बेड़ा आपने कब उठाया और कैसे उठाया? कैसे आपके मन में ये सवाल उठा या ये चीज़ आई कि नहीं, मुझे एक महिला होने के नाते दूसरी महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए? वो कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। ये जज्बा था मेरे अंदर कि अपने लिए कुछ नहीं करना। जो मुझे पीड़ित महिला दिखती थी उसके लिए मैं अंदर से इतना हो जाती थी कि मैं किस तरह से इनको सहायता करूं। तो ऐसा करते करते मैंने एक संगठन का निर्माण किया कि जिसके बैनर के नीचे मैं उन महिलाओं को सुरक्षित कर सकूं, और वही जो नाम था महिलाओं को सुरक्षा देना। पहले मैं काफ़ी समय से ये काम कर रही थी, फिर उसका मेरे साथ की महिलाओं ने कहा कारवां बनता चला गया। मैं अकेली चली थी इस काम को करने के लिए, तो महिलाएं बोलने लगी कि अपना इसका कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएं। फिर मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया, और इसके बैनर के नीचे आज मैं महिलाओं को जितनी हेल्प होती है मैं करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है मैम, किस तरीके की महिलाएं आती है, कितना पीड़ित महिलाएं आपके पास आती है? पीड़ित महिलाएं, देखिए अभी आपने देखा यहाँ एक महिला बैठी थी कि उसका सर फोड़ दिया, खून बह रहा है, वो इतनी इस कगार पे है कि वो मर जाए अगर कहीं सपोर्ट ना मिले तो। तब किसी ने कहा कि आप महिला सुरक्षा मंच में जाइए, वहाँ आपकी हेल्प होगी। वो जैसे ही मेरे पास आई, मैंने कहा उसको सबसे पहले बैठा के पानी वानी पिलाया, वो बोलने के हालात में हुई। फिर उसके नाम से एक एप्लीकेशन लिखी गई, उसने पढ़ी लिखी नहीं थी तो अंगूठा लगाया, उसको पढ़ के सुनाया गया कि एप्लीकेशन लेके हमने कार्रवाई की, थाने में एप्लीकेशन दिलवाई। बोली मैम थाने वाले लेते ही नहीं है। फिर अपने यहाँ से भेजा गया, हमने थाने में कॉल किया तो पुलिस ने इसकी एप्लीकेशन ली और फिर उसके हस्बैंड पे कार्रवाई की, और वो आज सुरक्षित है, आज बोल पा रही है। अब सवाल उसके बच्चों का भी है। मतलब महिला की इतनी समस्या होती है, मैं क्या बताऊँ। जिसके पास जिसको ज़रूरत है उसको बिल्कुल भी हेल्प नहीं है। अब इसके बच्चे, एक बच्चा 13 साल का है, वो आज तक पढ़ाई नहीं की है, आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है। हालांकि सरकार कहती है कि इतनी संस्थाएं हैं सरकार की और गरीब बच्चों को कोटा दिया जाता है, लेकिन ऐसी महिलाएं हैं इनको पता ही नहीं है कहाँ इनको अपने अधिकार नहीं पता है। तो महिला सुरक्षा मंच के प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो उनका जैसी समस्या होती है उसी हिसाब से उनकी समस्या का निवारण। जी मैम, देखिए महिला सुरक्षा के साथ में अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। उनमें से अगर ग्राउंड पर जाकर देखें तो कई फर्जी भी हैं, लेकिन आपकी संस्था महिला सुरक्षा मंच किस प्रकार की संस्था है और कैसे खास तौर पर सबसे हट करके यहाँ महिलाओं को सुरक्षा मिलती है? देखिए, मैं अपनी ही बात करूंगी। मुझे नहीं पता कि कौन एनजीओ किस तरीके से काम कर रहा है। मेरा मानना ये है कि कोई भी संस्था अगर किसी पीड़ित की हेल्प करना चाहती है तो उसको बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत नहीं होती है।
मैं कहती हूँ कि पीड़ित महिलाएं आती हैं, मैंने मेरे वॉलंटियर जगह जगह अपॉइंट कर रखे हैं, वो अपने ही जो समाज सेवा जो महिला करना चाहती है वो मेरे से जुड़ी हुई है, मैंने वहाँ उस एरिया में उसको अपॉइंट किया हुआ है। वो महिला अगर आसपास है, मैं पूछती हूँ कि आप किस एरिया से बात कर रही हैं, उनको वहाँ पे उस महिला के पास हम भेज देते हैं। हम कहते हैं कि देखिए महिलाएं पलट जाती हैं, कई बार ऐसी कंडीशन आती है तो इस महिलाएं आती हैं मेरे पास, पीड़ित महिलाएं, तो मैं उनका समस्या देखती हूँ या वहाँ उस ऑफिस में भी जाती हैं या जहाँ पे महिला अवेलेबल है, मेरा वॉलंटियर अवेलेबल है, वहाँ पे मैं भेजती हूँ उनको। वहाँ पे स्थानीय उनके एप्लीकेशन लेती हैं, उनको कहती हूँ कि इनके साथ जाओ, अगर उनको पुलिस की सहायता की कहीं जरूरत पड़ती है तो वो, और समझाइश से होती है तो हम दोनों आमने सामने बिठा के दोनों पक्षों को उनकी समझाइश करके उनका घर बसाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ से आज तक एक भी तलाक नहीं हुआ है, हजारों केस सोल्व किए हैं लेकिन तलाक कोई भी नहीं हुआ, घर बसे ही हैं यहाँ आने के बाद में। बिल्कुल मैम, देखिए सरकार जो है महिला सुरक्षा की बात करती है। सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी स्कीम निकाली है जिसके ज़रिए जो है महिलाएं, जैसे कि निर्भया स्क्वाड की अगर हम बात करें तो महिला अपने थाने में जाकर के अपना जो भी पीड़ित है उसकी बात बता सकती है, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो उसके बात में बता सकती है वहाँ पर जाकर। लेकिन एक्चुअल में होता यूँ है कि महिला डरती है थाने में जाने से। बिल्कुल, लेकिन अगर पहले की हम बात करें तो पहले इस प्रकार के मामले हुआ करते थे अत्याचार के, महिलाओं को मारने पीटने के, या परिवार जिस तरीके से परेशान करता है वो पहले हुआ करते थे। आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो आज तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन उसके बावजूद में भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो कहीं ना कहीं दिल को दुखा देते हैं। बिल्कुल, देखिए जिसके पास, जिसको पता है कानून का, वो तो पीड़ित नहीं है। कानून इतना बनाया हुआ है महिलाओं की हेल्प के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे सरकार ने जो कानून बना रखे हैं। कानून की दृष्टि से देखिए मैं कहूँगी तो महिला कहीं कमजोर नहीं है, हालांकि उसे अपना पता होना चाहिए, उसके राइट्स उसको नहीं पता है। इसका कारण है लिटरेसी रेट, शिक्षा का स्तर जो है हमारे राजस्थान में बहुत कम है। महिला को शिक्षित किया जाए, जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तो उसका उत्पीड़न कहीं कम नहीं होगा। अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो अपने अधिकारों के बारे में उसको जानकारी होगी और वो अपने लिए फाइट कर पाएगी। तो शिक्षा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से महिला आज पीड़ित है, तो शिक्षा का स्तर कम होने की वजह से है। जहाँ शिक्षा है वहाँ उत्पीड़न कम है। बिल्कुल, देखिए आज आपने शिक्षा की बात की, शिक्षा के मुद्दे की अगर हम बात करें तो शिक्षा में आज ऐसी महिलाएं भी हैं जो अव्वल आ रही है, चाहे पुलिस में ले लीजिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, डॉक्टर में ले लीजिए, हर जगह महिलाएं अपना परचम लहरा रही है, पुरुषों से भी आगे आ रही है। तो आप की जो एनजीओ की महिलाएं हैं, इसमें से कितनी महिलाएं आज सशक्त हो गई है, अपने बलबूते पे खड़ी हो गई है? आपके द्वारा दिया हुआ मोटिवेशन उनके जीवन में कितना प्रभावित हुआ है? देखिए महिला को कहते हैं ना, सबसे पहले तो खुद को खड़ा होना होगा। वो महिला अगर अपने हक के लिए खड़ी है, हमसे सहायता मांगती है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो महिला सुरक्षा मंच उस महिला के साथ खड़ा है और उस महिला के साथ में उसको गाइडलाइन भी देता है कि भाई आप ये कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमने जगह जगह, जैसे महिला पढ़ी लिखी नहीं है, इन केस वो क्या अर्निंग कर सकती है, और यहाँ बैठी भी हैं आपके पास में एक पीड़ित महिला ऐसी जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करें। तो उसके लिए हमने क्लासेस लगाई कि उनको कुछ हाथ का काम आए। तो उसके लिए सिलाई बुनाई और पार्लर का कुछ ऐसा छोटा मोटा कार्य, उनका हाथ का मेहंदी लगाना, इस तरह के कार्य इनको सिखाए जाते हैं जिससे उनका जीवन यापन हो सके। मैम, मेरा अगला सवाल, आप सरकार से क्या चाहते हैं महिलाओं के हित के लिए? मैं सरकार से महिलाओं के हित के लिए कहती हूँ कि आप सशक्तिकरण की बात करते हैं और आपने कानून बहुत बनाए हैं, लेकिन एक पारदर्शिता इस तरह से करें कि कानून का उनको वो बनाया हुआ है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी हेल्प उससे ये कहीं जानकारी ली ही नहीं जाती है। कानून बने हुए हैं लेकिन महिलाएं कहती हैं यहाँ के कि हमें तो हेल्प ही नहीं मिली। तो फिर ऐसे कानून बना के छोड़ देने से, खाना पूर्ति करने से नहीं होगा, एक पारदर्शिता लानी होगी और महिला की शिक्षा पे ध्यान देना होगा और उसको शिक्षित करके उसको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, तभी देश की तरक्की होगी, तभी देश और कहते हैं ना राज्य और राष्ट्र जो भी है तभी तरक्की कर सकता है जब एक महिला शिक्षित होगी।
बिल्कुल, तो देखा आपने, आज हमने हमारे घर की लक्ष्मी बेटी कार्यक्रम में आपको एक ऐसी सशक्त महिला से मिलवाया जो और भी अन्य महिलाओं को सशक्त करती है। आगे भी हम इसी प्रकार आपको अन्य शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए साधना न्यूज। धन्यवाद। माँ का दुलार और पिता का मान होती है एक बेटी। भाई की शिकायत और घर की जिम्मेदारी होती है एक बेटी। सास ससुर की सेवा और घर की लक्ष्मी होती है एक बेटी। इन्हीं बेटियों के त्याग, समर्पण और जीत की कहानी देखिए हमारे खास कार्यक्रम घर की बेटी लक्ष्मी में।